हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का मेन बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आपके आ गया है और यहाँ पर हमने बाकी के दूसरे वीडियो में यानी कि जो लेसन्स थे, लेसन्स के क्वेश्चन आंसर में ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। और आज हम आपको जो वीडियो बताने जा रहे हैं, ये इस वीडियो में पोएम के जितने भी सारे यानी कि पोएम के जितने भी सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगे, उनके प्रश्न प्लस उत्तर दोनों हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश कक्षा 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संतोष दांगी इंग्लिश। देख लेते हैं पहला प्रश्न, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि पहला प्रश्न, बर्फ की धूल क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिसिपल और फ्लेक्स ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ की धूल का मतलब है धूल के कण। बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के बारीक बारीक कण या गुच्छे। ठीक है, या गुच्छे। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ दिन है, उस बाकी के बचे हुए दिन में अपने आप को महसूस करें, अपने आप को तरोताजा महसूस करें। ठीक है, आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, यानी कि व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मोड। यानी कि दूसरा प्रश्न, कवि ने क्या कहा है कि उसकी मनोदशा बदल गई है। तो द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मोड, यानी कि बर्फ की धूल में अचानक हुई बौछार ने कवि की मनोदशा को क्या कर दिया है, कवि की मनोदशा को चेंज्ड कर दिया है, बदल दिया है। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम द सैड टू हैप्पी, और कवि की जो मनोदशा थी वो दुख से किस में बदल गई, खुशी में बदल गई। आइए देख लेते हैं नंबर थर्ड, प्रश्न नंबर थर्ड, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। प्रश्न क्रमांक 3 है, कविता में अग्नि का क्या अर्थ है। तो फायर स्टैंड फॉर हेट्रेड इन द पोएम, यानी कि आग कविता में घृणा का प्रतीक है। आग कविता में क्या है, घृणा का प्रतीक है। आइए देख लेते हैं नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, यानी कि कविता में क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कविता में बर्फ का क्या अर्थ है। कविता में बर्फ का क्या अर्थ है। तो आइस स्टैंड फॉर डिजायर इन द पोएम, यानी कि बर्फ कविता में इच्छा के लिए खड़ा है। बर्फ कविता में डिजायर मीन्स होता है बच्चों इच्छा, बर्फ कविता में इच्छा के लिए खड़ा है। देख लेते हैं नंबर 5, वेयर डिड द बाल गो। ये पोएम्स में भी प्रश्न आया था, है ना, बाल कहाँ गई। तो आंसर बनेगा द बाल वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी, यानी कि जो बाल थी ना, गेंद पास की जो जलाशय था, जल था, उसमें चली गई या उसमें जा लगी। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 6, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन। नंबर 6, यानी कि कब्जे की दुनिया में का क्या मतलब है। कब्जे यानी कि वर्ल्ड पोसेशन मतलब कि कब्जे की जगह का क्या मतलब है। तो आंसर जानेंगे, यानी कि इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू पोसेस ऑफ द थिंग्स, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, यानी कि इसका अर्थ है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं को अपने पास रखना चाहता है। संसार का, इस वर्ल्ड का प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि अपनी वस्तुओं को अपने पास में रखना चाहता है। नंबर 7 देखेंगे, यानी कि व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वेर मैरिड, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 है कि अगर वह प्रश्न क्रमांक 7 है कि अगर वह मत्यांश ना होती तो अमंडा क्या करता, है ना, अमंडा क्या करता। तो आंसर बनेगा, यानी कि इफ यदि अमंडा वेर अ मैरीमेड, यानी कि अमंडा यदि मैरीमेड होता तो देन सी वुड ड्राफ्ट स्लोली ऑन अ लिंगॉइड एमराल्ड सी, तो वह क्या करता, तो वह एक सुस्त और पन्ना समुद्र में धीरे धीरे बहती, और वह सी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द सी, और वह धीरे धीरे उसमें बहने के बाद में समुद्र की एकमात्र निवासी बन जाती। ठीक है, आइए देख लेते हैं नंबर 8, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8, 3 चीजें खोजे जो एक वृक्ष विहीन जंगल में नहीं हो सकती। जो एक वृक्ष विहीन कैसे, यानी कि ट्रीसलेस यानी कि वृक्ष विहीन जंगल में नहीं हो सकती। तो द 3
थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर, यानी कि जो 3 चीजें हैं जो यह जंगल में नहीं हो सकती। तो बिना वृक्ष के जंगल में 3 चीजें नहीं हो सकती है, यानी कि पहली है द सीटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्री, यानी कि पेड़ों पर पक्षी का बैठना, ठीक है। नंबर 2 द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़ों का चिपकना, ठीक है। इंसेक्ट मीन्स कीड़े का चिपकना। द सन बाइंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, और सूरज जंगल की छाया में अपने पैर दबा रहा है ना। तो यहां पर इसके 3 पॉइंट्स बताए हैं। नंबर देख लेते हैं, नंबर 9 वेयर द ट्रीज इन द पोयम, वेयर इन द ट्रीज इन द पोयम, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम, कविता में वृक्ष कहाँ हैं? तो आंसर जानेंगे बच्चों। इन द पोयम, कविता में द ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द पोइट्स हाउस, यानी कि कविता में जो पेड़ है वो कवि के घर के अंदर स्थित है, इनसाइड है। टफ दे शुड बी आउटसाइड इन द फॉरेस्ट, और हालांकि वे बाहर में होना चाहिए, ये जंगल के बाहर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10 व्हाट डज द पोइट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू, यानी कि कवि पेड़ों की शाखाओं की तुलना किससे करता है? कवि पेड़ों की शाखाओं की तुलना किससे करता है? तो द पोइट कंपेयर द ब्रांचेस, यानी कि कवि उन शाखाओं की तुलना पेशेंट, यानी कि मरीजों से करता है। किससे? रोगियों से करता है। हु वेर न्यूली डिस्चार्जेड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जिसको हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली थी, जिनको डिस्चार्ज किया था, कहां से? अस्पताल से। नंबर 11 देखेंगे व्हाट डज द पोइट सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 कवि सैंडबर्ग को कोहरा कैसे लगता है? तो आंसर जानेंगे अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग द फॉग इज लाइक ए कैट, यानी कि सैंडबर्ग के अनुसार कोहरा बिल्ली की तरह होता है। कोहरा जो होता है किसके समान होता है? द फॉग इज लाइक ए कैट, किसके समान होता है? बिल्ली के समान होता है। नंबर 12 देखेंगे हाउ डज द फॉग कम, यानी कि कोहरा कैसे आता है? तो द फॉग कम ऑन द लिटिल कैट फीट, यानी कि जो कोहरा होता है वो किसके समान आता है? छोटी बिल्ली के पैरों पर कोहरा आता है, यानी कि कहां पर? यानी कि लिटिल कैट फीट, यानी कि छोटी बिल्ली के पैरों पर कोहरा आता है। नंबर 13 देखेंगे व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन हेयर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 युवती के बालों का रंग कैसा होता है? युवती के बालों का रंग कैसा होता है? तो द यंग वुमेन हेयर इज ऑफ येलो कलर, यानी कि युवती के बालों का जो कलर होता है वो कैसा होता है? यानी कि पीले रंग के हैं। कैसे? युवती के बालों का कलर कैसा है? पीला है। देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन व्हाई डज द यंग वुमेन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, यानी कि युवती अपने बालों का रंग क्यों बदलना चाहती है? क्यों बदलना चाहती है भैया? शी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, इसलिए चाहती है कि वह चाहती है कि कोई उन्हें उनकी आंतरिक सुंदरता के लिए, जो आंतरिक सुंदरता है उस आंतरिक सुंदरता के लिए क्या करे? लव करे, है ना। इसलिए वह अपने बालों का कलर चेंज करना चाहती है। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक्सट्रैक्ट यानी कि जो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके पोएम्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो में कवर करवाए हैं। बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें। और एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द हम आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।